हेलो एवरीवन, आज हमें SKMA के अंदर साउथ कज़ाक मेडिकल एकेडमी और यहाँ पर बहुत अच्छी, पहली बात तो फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और एक अच्छी बात ये कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन फैकल्टीज़ भी हैं जो यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर तरीके से टीचिंग करा रहे हैं। उनमें से ही सर से आज मिलने का मौका हमें हुआ, तो सर से जानते हैं यहाँ पर हितेश कृष्णा जी हैं, डॉक्टर हितेश कृष्णा जी, और ये यहाँ पर बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर सीनियर लेक्चरर हैं। ऐसे बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो कि यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए इंडियन फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। तो सर से ही जानते हैं कि उन्होंने यहाँ को कैसे चुना, कहाँ से उनकी MBBS का सफ़र रहा, कैसे कैसे यहाँ पर आए। सर, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यस, नमस्ते, विष्णु शर्मा सर। सो वेलकम फॉर द साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी। अगर कोई बच्चे साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी आना चाहते हो या मेडिकल स्ट्रीम लाना चाहते हो, आप इधर आ सकते हो। बिकॉज क्यों बता रहा हूँ, SKMA इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन विच इज सिचुएटेड इन शिमकेट। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी 1979 में इस्टेब्लिश हो चुका है और ऑल्सो एंड रिनाउंड फैकल्टीज मेम्बर्स है, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स है एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेम्बर्स है एंड अच्छा क्लास आपको हैंड्स ऑन मिल सकता है, 1-to-1 पेशेंट मिल सकता है। अगर आप अच्छे से खासा भाषा सीख जाए तो, अगर हिंदी भी है, आपका मातृभाषा हिंदी है, फिर भी अगर इधर आने के बाद 6 महीने आपको तो एक ड्यूरेशन होता है भाषा सीखने का, रशियन भाषा सीखने का और कज़ाक भाषा सीखने का आपको मौका मिलता है। फिर अगर भाषा सीखने में हैंड्स ऑन मिल सकता है, आप डिपार्टमेंट में जा सकता है, हॉस्पिटल विजिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एंड मोर ओवर, अगर दूसरा यूनिवर्सिटी अगर मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज उधर तो इंडियन फैकल्टीज इतना तो खर्च नहीं होगा एंड मोर ओवर आपकी भाषा कौन सी भी हो, अगर हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, अगर हम उस रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, फिर भी उस भाषा में हम सिखाते हैं। एंड मोर ओवर SKMA क्यों चाहिए, फिर भी वही क्वेश्चन मार्क है। वाई? बिकॉज वी हैव ए वेरी गुड फैकल्टी मेम्बर्स। इंडियन फैकल्टी मेम्बर्स भी ठीक है, फिर भी अगर लोकल टीचर्स हो, लोकल फैकल्टीज हो, फिर भी इतना प्यार देते, इतना सिखाते हैं इधर बच्चों को, फिर भी आप लोगों को कुछ भी डर होना नहीं चाहिए। फिर भी आप खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे इधर आता है तो पढ़ाई करने के लिए, तो 5 साल 6 साल के बाद अच्छा डॉक्टर बन गया तो माँ बाप की तो रोशन बन जाता है, तो नाम रोशन तो करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई वेलकम ईच एंड एवरीवन फॉर यू टू हैव वेरी गुड फ्यूचर एंड हु वांट टू ऑप्ट MBBS as your part of choice or the doctorate should be a part of choice. I recommend for the SKMA. Thanks, sir. Sir, where from did you start your journey? Yes, sir. So I started from journey in Karnataka. Basically, I'm from Mysore. अगर मैं जन्म लिया तो कर्नाटका में जन्म लिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई किया हासन में। हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का मैं पढ़ाई किया हूँ 5.5 साल, 4.5 years of studies and 1 year of internship. Then later, अगर 2021 में मैं 6 महीने I have did my as a duty medical officer in the COVID time. I did my duty medical officer training. Then later, इधर 2021 में सितंबर में मुझे मौका मिला एज ए सीनियर लेक्चरर, इधर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। स्टार्ट फ्रॉम 2021 से तो 2026 तक मैं इधर जुड़ा हुआ हूँ SKMA के साथ। So you have spent a long time here. Almost five years, sir. I spent it almost 5 years. Approximately how many Indian students are studying in this university? Sir, almost we do have around 1,500 to 2,000 students who is already currently studying in South Kazakhstan Medical Academy. And इस साल 2026 में पास्ड आउट स्टूडेंट्स कौन 2025 में पास आउट हो गया, 2026 में द NBE तो रिजल्ट अनाउंस करते हैं ना FMG का, तो लगभग 160 स्टूडेंट में अराउंड 85 to 90 स्टूडेंट पास FMG इन सिंगल है। हमारा तो पास परसेंटेज है 65 to 70% है। सो इस बार Sir, what about the environment of the university for the Indian students? एग्जैक्टली सर, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया आपने, क्योंकि अगर बच्चे मानते हैं कि हाँ तो हम अब्रॉड जा रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उधर मौसम कैसा रहता है, क्योंकि बोलते हैं सब कज़ाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो या रशिया हो, उधर ठंड बहुत लगता है, तो -40 भी चल सकता है, -25 चल सकता है। लेकिन शिमकेट इसीलिए तो पुकार सकता है कि हॉटेस्ट सिटी, तो सन सिटी भी बोल सकता है, क्योंकि इधर ड्यूरिंग द समर द सनसेट विल बी अराउंड 9 o'clock, द सनराइज विल बी इन 3:30 और 4 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग। सो कंपेरेटिवली अगर बच्चे कुछ इंडिया साउथ इंडिया अगर गया हो तो
तो ऊटी तो पता चलता है सबको, तो ऊटी पता चलता है, उदगमंडलम भी बोलते हैं। ऊटी जैसा तो एनवायरमेंट लगता है, उतना तो स्नो नहीं है। अगर स्नो भी हो, वी डू हैव द सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आराम से रह सकता है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू अलमाटी, कंपेयर टू अदर स्टेट्स, व्हाट आई एम टेलिंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी चीप। पर हर महीने तो 15,000 से 20,000 आराम से रह सकता है हर महीना, उसका तो Yes, हो yes, सकता है that will उसका। be the running हाँ, cost. रनिंग कॉस्ट। Okay. Sir, is there any special message you want to give the students, those they are looking forward to pursue their MBBS from here? Yes, of from course, South definitely. India? So the whoever the students, the कोई छात्र हो तो हरियाणा में हो, तो पलवल में, राजस्थान में, बिहार में, अगर गुजरात में, किधर भी नॉर्थ साइड में कोई बच्चे हो, अगर सर के जुड़े हुए आ सकते हो उधर, तो आप आराम से सर के साथ कांटेक्ट करिए। तो यू कैन हैव द सर as a guiding faculty over to the Shimken, so you can have his contact. And why I recommend you for the Shimken, because we'll be have a contact together. अगर कुछ भी हो जाए, so you will be under us, so whatever happens it will be our responsibility, so we will be there to look after you, and we'll be having a direct contact with your faculty people. Thank you, Dr. Hiteshi, for spending some precious time with us and giving this such an informative video to us. Thank you so much, Thank you sir. for everything. Thank you so much. Thank you. Thank you.